हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं महाद्वीपों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे। और यदि आप सभी ने महाद्वीप को अच्छे से पढ़ रखा है, ज्योग्राफी को पढ़ा है, तो 20 प्रश्नों में से आप कितने सही प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पर टाइम मिलेगा 10 सेकेंड का। प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जवाब को आपको सोचना है और फिर जब हम उसका आंसर बताएंगे तो आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 20 में से कितने प्रश्नों के जवाब आपने बिल्कुल सही सोचे थे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये है। प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। कुल महाद्वीपों की संख्या ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 7। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या जो है वो 7 है। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका एंड ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया एंड ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यदि आप सभी ने देखो क्या कह रहा है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये भी प्रश्न बेहद ही आसान प्रश्न है। यदि आपने ऑप्शन सी जो है वो सोच रखा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। देखिए, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्न का लेवल भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन ये कहा गया कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप से तात्पर्य ये है कि उसका यानी सफ़ेद रंग हो। तो सफ़ेद में अगर हम बात करें तो ऐसा एक महाद्वीप है जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है और बर्फ़ से ढके हुए होने के कारण उसका रंग जो है वो श्वेत रंग है। तो आपको बताना है कि उसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो यदि आप लोग सोच रहे हैं तो देखो, अगर हम बात करें यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महाद्वीपों पे जनसंख्या निवास करती है। अलग अलग स्थान रहती हैं, पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, हर तरह के हैं और मरुभूमि भी है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनमें से कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं जो बर्फ़ से ढका हुआ है, यानी श्वेत महाद्वीप नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, अंटार्कटिका। ये पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ है, यही महाद्वीप है जिसे हम बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। और अंटार्कटिका के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो ध्यान रखना, ये विज्ञान के अधिकांशतः जहाँ तक रिसर्च सेंटर अगर हम बात करें, सभी ज़्यादातर देशों के रिसर्च सेंटर इसी अंटार्कटिका महाद्वीप पर हैं। ठीक है, तो इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। और ये प्रश्न भी पिछले वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपने सेट लगाए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने ये प्रश्न को देखा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखो, अब प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, प्रश्न ये है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो प्रायद्वीप होता है जो ऐसा, जैसे कि यहाँ महाद्वीप की बात चल रही है, तो ऐसी भूमि या ऐसा महाद्वीप जो 3 ओर जल से घिरा हो, तो उस महाद्वीप को हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहेंगे। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप है वो ऑप्शन ए है आपका एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका यूरोप। यूरोप एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। अगर हम बात करें कि जो
द्वीपीय महाद्वीप, तो ध्यान रखना द्वीपीय महाद्वीप से तात्पर्य है कि जो चारों ओर क्या हो, जिसके जल हो। तो एक ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो चारों ओर जल से घिरा है, तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ये आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। देखो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई तर्क नहीं, लेकिन मैं आपको एक तर्क से आंसर को समझाने का हिंट दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। पूछा गया महाद्वीपों का महाद्वीप। मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, भारत में शिव जी को कहा जाता है देवों का देव महादेव, ठीक है। तो देवों के देव महादेव भारत में है और भारत एशिया में है, अतः हम कह सकते हैं कि एशिया जो है वो क्या है, महाद्वीपों का महाद्वीप है, यानी एशिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एशिया, ठीक है। अब आप ये नहीं कहना कि सर ये क्या लॉजिक हुआ, ये हमें तो याद करना है बस। अगर क्वेश्चन याद रहे कैसे भी रहे, इससे क्या लेना देना है। कौन सा एसएससी आपसे पूछने आएगा कि आपने प्रश्न को कैसे टिक किया था। तो देवों के देव महादेव कहाँ हैं, भारत में, भारत है एशिया में, अतः एशिया महाद्वीपों का महाद्वीप है। चलिए बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है, ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हमने पहले ही अभी शेयर किया था आपसे कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर जल से घिराव से द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो 100% है कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और जो कमेंट बॉक्स में जब रिप्लाई करेंगे, इसका मतलब है उन्होंने वीडियो को ध्यान से देखा है और उन्होंने एक एक क्वेश्चन को समझा है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 20 में से आपने कितने सही प्रश्नों के जवाब सोचे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग पर वर्षा की कम मात्रा के कारण उसे कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया प्यासी भूमि का महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसका मतलब उसके काफ़ी बड़े भाग पर वर्षा की कमी है, यानी वर्षा नहीं होती, जिसके कारण उसको प्यासी महाद्वीप कहते हैं। इसको याद करने का एक ऐसे तरीका समझिए, जैसे आपको पता है एक दीपक होता है। अगर हम बात करें दीपक की, दीपक जलाने वाला, मान लो ये एक दीपक है, ठीक है भाई, ये क्या है, एक दीपक है, इसमें ये ज्वाला। तो दीपक में कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा, ये जो भाग है इसका अंधेरे में रहता है, ठीक है, यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। वैसे ही एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ जल से घिरा है फिर भी प्यासा है। तो वो कौन सा महाद्वीप है, आपने अनुमान लगा लिया होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, जबकि इसके चारों तरफ जल है, लेकिन इसका अधिकांश भाग वर्षा की कम मात्रा के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका एंड ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एशिया, ठीक है, एशिया इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के रूप में जाना जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, यहाँ पर आपको पता है कि 1492 में यानी 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी। और कोलंबस ने आपको पता है एक कंट्री की भी खोज की थी, दरअसल पूरा वो महाद्वीप ही है। तो उसी को हम नई दुनिया न्यू वर्ल्ड के रूप में जानते हैं। तो आपको पता होगा कि कोलंबस ने 1492 में किसकी खोज की थी। ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया एंड ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की, अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है वो न्यू वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मानव घर के रूप में जाना जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे मानव घर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए एशिया। एशिया को मानव घर के रूप में कहा जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है अगर आपने वीडियो को अच्छे ढंग से देख रहे होंगे तो इसका जवाब भी आपको पता होगा। किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका जवाब देना है। यदि आपने डी ऑप्शन को क्लिक किया है या डी क्वेश्चन सोचा है यानी डी ऑप्शन सोचा है तो आपका बिल्कुल जवाब सही है, डी अंटार्कटिका। हमने आपको पहले ही बताया था कि अंटार्कटिका जो है पूरी तरह से बर्फ़ से घिरा हुआ है। अधिकांश देशों ने यहाँ पर रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। भारत ने भी मैत्री और गंगोत्री जैसे सेंटर जो हैं वो इस महाद्वीप पर ओपन किए हैं। ठीक है, तो ये महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को ब्लाइंड कॉन्टिनेंट यानी अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए ब्लाइंड कॉन्टिनेंट से तात्पर्य है एक ऐसा महाद्वीप जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक हर दृष्टि से पिछड़ा हो, तो यहाँ पर उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो बहुत ही पिछड़ा महाद्वीप है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से हो, चाहे शैक्षिक दृष्टि से हो, हर तरीके से पिछड़ा है, इसीलिए इसे ब्लाइंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी एशिया एंड ऑप्शन सी अफ्रीका एंड ऑप्शन डी एशिया। कई बार आंसर ही मुंह से जल्दी निकल जाता है, हिंट समझ गए होंगे। भविष्य का भंडार गृह, भविष्य का भंडार गृह से मतलब ये है कि एक ऐसा महाद्वीप जहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसकी बहुत अधिक संभावनाएं हों, अर्थात वहाँ पर संसाधन अधिक हों। तो विश्व का एक ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहाँ पर विकास की अधिक संभावनाएं हैं? तो वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भविष्य का इसको क्या कहा जाता है? भंडार गृह कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप, देखो यहाँ पर मैं आपको हिंट देता हूँ। एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर बहुत ही बड़ा सर्वाधिक विस्तृत जो है वो वन पाया जाता है और उस वन में मैंने नाम भी ले दिया, अमेज़न वन है और उसमें एनाकोंडा, विभिन्न प्रकार के सरीसृप पाए जाते हैं और इसीलिए जो जिस महाद्वीप में अमेज़न वन है उस महाद्वीप को पंछियों का महाद्वीप या सरीसृपों का महाद्वीप कहते हैं। अगर आपको पता हो तो इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में अमेज़न वन पाए जाते हैं और अमेज़न वन में विभिन्न प्रकार के पक्षियों, अजगरों और विभिन्न प्रकार के जो सरीसृप हैं उनका उसे महाद्वीप कहा जाता है। तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से पंछियों और सर्पों को का महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा महाद्वीप है, कौन से दो ऐसे महाद्वीप हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, मतलब वो दिखने में एक जैसे हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है उसका वो पूरी तरह जल से घिरा हुआ है और उसका कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। दक्षिण अमेरिकी की अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसे करके बनेगा, इस टाइप से आकृति बनेगी, है ना। तो इन दोनों का कोई भी मिरर इमेज है, मिरर इमेज का मतलब होता है जो एक जैसे दिखने में हो, दर्पण इमेज उसी को कहते हैं, परंतु ये इस टाइप के नहीं हैं। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ये बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण अमेरिका भी इसी टाइप का महाद्वीप है और अफ्रीका भी इसी टाइप का महाद्वीप है, ये दोनों एक जैसे दिखने में लगते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो यही है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप जो हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
किस महाद्वीप की संरचना जो है वो एस अक्षर की तरह है, यानी इस टाइप से है। तो ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। ये सभी महाद्वीप आपने देखे होंगे, दक्षिण अमेरिका भी, अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया भी और अंटार्कटिका भी। तो आप देखो ऊपर के 3 तो बिल्कुल भी एस की तरह नहीं है, सिर्फ एक ही महाद्वीप है जो कि है अंटार्कटिका। जो अब आप देखते हैं मैप में, तो मैप में क्या दिखाया, उस तरीके से फैला फैला दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में दिख जाएगा ये एस आकृति जैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका महाद्वीप एस अक्षर की तरह है और इसको एलिमिनेशन से आप सही कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्ध में है। यहाँ पर एक ऐसा महाद्वीप बताना है जो आपको, जिसका विस्तार है, जो प्रसार है वो सभी में। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका एंड ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी अफ्रीका। अफ्रीका इज करेक्ट आंसर। इसका जो विस्तार है वो सभी गोलार्ध में ये पाया जाता है, चाहे आपका उत्तरी हो, चाहे दक्षिणी हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे पश्चिमी हो, सभी गोलार्ध में इसका विस्तार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पूरी तरह क्या है, वो पूर्णतः हिम आच्छादित है, अर्थात बर्फ से ढका है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे, क्योंकि मैंने इसको पहले ही शेयर किया है। एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह क्या है, हिम आच्छादित है, अर्थात बर्फ से ढका हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने अगर वीडियो को ध्यान से समझा होगा, देखा होगा, तो आपको इसका आंसर पता होगा कि कौन सा महाद्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ है, अर्थात हिम आच्छादित है। ठीक है, और उसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ये है आज का लास्ट प्रश्न, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है और इस क्वेश्चन का आपको जवाब भी देखना है, सोचना है क्या है, और आपको लास्ट में जवाब में ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हैं। चलिए यहाँ पर पूछा है, किस महाद्वीप को, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर और तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम पृथ्वी को बनाते हैं इस टाइप से बनेगी, तो ये जो बीच की लाइन होती है वो 0 डिग्री कहलाती है, इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन जाती है वो कहलाती है कर्क रेखा, और ये जो नीचे वाली लाइन 23.5 डिग्री साउथ होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, उसका वो आंसर है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका इज करेक्ट आंसर। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो ये आपके थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो महाद्वीपों से रिलेटेड, और ये प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अंततः अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम आगे भी ऐसी ही टेस्ट सीरीज़ जो है वो रेगुलर लाते रहेंगे, ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम में यहाँ से हेल्प मिले और आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर ढंग से जाए, और जीएस में आप कोशिश करें कि पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आएँ। चलिए अंततः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आपके कितने आंसर सही थे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।